हर साल एक दिन ऐसा आता है जो तय करता है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स कटेगा, आपकी पढ़ाई सस्ती होगी या महंगी, और देश की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के यूनियन बजट 2026 से 2027 का, क्योंकि आज ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपना बजट। तो इस बजट में हम देखेंगे क्या मिडिल क्लास को कोई राहत मिली है या नहीं मिली है, टैक्स कितना बढ़ा है घटा है, एजुकेशन और डिफेंस में सरकार ने कितना पैसा लगाया और आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज के वीडियो में हम बजट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और बिना किसी घुमावट के, क्योंकि ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो जुड़ा है और ये बजट जुड़ा है आपकी जेब से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार पूर्णकालीन बजट पेश किया है। बजट 2026 के बाद सोलर सामान, जूते, ईवी बैटरी, ओवन, कैंसर व शुगर की दवाइयाँ, कपड़ा, सीएनजी, विदेशी यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे सस्ते हो चुके हैं। वही शराब, स्क्रैप्स और खनिज महंगे हो गए। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन चुकी है। बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई। बजट में बड़ा ऐलान करते हुए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पारंपरिक रूप से दही चीनी खिलाई। इस बजट से विकास की रफ्तार बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन मजबूत करने और ऐसे सुधारों की घोषणा की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा डाउट रहता है टैक्स कितना है, तो टैक्स में इस बार कोई खास परिवर्तन आया नहीं है। इनकम अप टू 12 लाख तक फ्री टैक्स है आपके लिए, और टैक्स में इतना कोई भी भारी भरकम बदलाव नहीं आया है। TCS एंड TDS में राहत है। ओवरसीज टूर, एजुकेशन, मेडिकल में आपको 2% से ज़्यादा पहले ज़्यादा थी, अब कम हो चुका है। इससे विदेशी खर्च सस्ता हो जाएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम इंटरेस्ट टैक्स फ्री बना दिया गया है। अब है शिक्षा। एजुकेशन पर कितना खर्च किया गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है हमारे बच्चों के लिए क्या फ़र्क आए हैं। तो एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। सरकार ने स्कूल, कॉलेज, रिसर्च और स्किल्स डेवलपमेंट में लगभग 1.4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट रखा है, जिसमें शिक्षा सुगम, बेहतर और रोज़गार उन्मुख बनेगी। तो इसमें स्कूल और फाउंडेशन एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वोकेशन ट्रेनिंग एरिया जैसे शामिल है। इसका बड़ा इम्पैक्ट यूथ पर पड़ेगा और यूथ के लिए बहुत अच्छी खबर है। फिर हमारे देश की सुरक्षा, हमारा डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। तो देश की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है हर साल की तरह, और सरकार ने स्थानीय खास रूप से डिफेंस में आवंटन बड़ा किया है, जिसका लगभग 7.8 मान सकते हैं हम 7.85 लाख करोड़ रुपए तक का जो बजट है हमने डिफेंस के लिए रखा है। इसमें हमारे लिए इंक्लूड है मॉडर्न वेपन, एयरक्राफ्ट, नेवल सिस्टम एंड सोल्जर वेलफेयर। तो इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने डिफेंस पे बहुत ही अच्छा फोकस किया है, जो हर साल होता है। अब किसी भी देश के विकसित होने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या फोकस किया है, तो हाई स्पीड रेल कोऑर्डिनेशन लॉन्च होंगे, 20 नए नेशनल वाटरवेज का विकास होगा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर प्रमोशन, रेयर अर्थ एंड मिनरल कैरियर प्रोजेक्ट जैसे चीज़ों पे बहुत काम होगा, जिससे जॉब और टेक्निकल ग्रोथ होगी। अब इंडस्ट्रीज़ और जॉब पे क्या किया गया है, तो 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड जो छोटे छोटे व्यवसायों के लिए हैं उनके लिए, और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल पार्क्स, इनको भी सपोर्ट मिलेगा। और टारगेट है 20 मिलियन नए रोज़गार, स्पेशली क्रिएटिव, यूथ एंड टेक्निकल सेक्टर्स के लिए इनको अचीव करना है। अब अदर चीज़ों में आपकी हेल्थ, GST, एग्रीकल्चर। तो हेल्थ के लिए कैंसर, ड्रग्स और कुछ रेयर मेडिसिन पर पूरी तरह से ड्यूटी हटा दी गई है, और जो मेडिसिन है वो सस्ती हो जाएगी। किसानों से महिला उद्यमियों तक टेक्नोलॉजी और इनकम ग्रोथ पर फोकस। सरकार ने साफ किया है किसानों को तकनीकी समेत हर तरह की मदद दी जाएगी, ताकि खेती की उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ाई जा सके। इसके तहत फिशरीज रिजर्वॉयर्स विकसित किए जाएंगे, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में नारियल और काजू उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष सहायता और नारियल के लिए अलग स्पेशल स्कीम का ऐलान किया गया है, जबकि काजू और कोको के उत्पादन पर भी खास फोकस रहेगा। एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के लिए AI और नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शी मार्ट के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। डिजिटल नॉलेज, खेल और किसानों पर फोकस। तो सरकार नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाएगी, जिससे ज्ञान और रिसोर्सेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 10 साल के लिए खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया जाएगा। बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी सपोर्ट और आधुनिक समाधान उपलब्ध कराने की बात की गई है।
स्वास्थ्य समावेश और इंफ्रा बेहतर जीवन की ओर सरकार का फोकस। तो सरकार ने दिव्यजनों के बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है ताकि उन्हें स्वास्थ्य सुविधा और अवसरों पर आसान पहुंच मिल सके। इसी दिशा में रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। इसके अलावा देश के सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे ताकि आपात स्थितियों में समय पर इलाज संभव हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार इंटीग्रेट ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को विकसित करेगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।